अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान रिलेशंस के बारे में, और हम आज जो बात शुरू करेंगे वो 1947 के आगे के रिलेशंस की बात शुरू करेंगे और तकरीबन 1979 तक जाएंगे, या फिर उसके आगे देखते हैं कि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो हालात अच्छे नहीं थे शुरू से ही, ठीक है ना। तो जैसे पहले बता चुका हूँ, कल की वीडियो में मैंने बात की थी, उसने शुरू में यूएन के अंदर पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया। वो वैध कंट्री था, मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद हमसाया भी है, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। बाद में फिर कर लिया उसने रिकॉग्नाइज। लेकिन ये होने के बाद 1955 में वन यूनिटी 2 यूनिट बनाए गए थे। एक यानी कि बनाया गया था, यानी कि जो मगरबी पाकिस्तान उसका एक यूनिट बनाया गया था, और मशरकी पाकिस्तान का एक यूनिट बनाया गया था। 2 यूनिट सिस्टम बनाए गए थे। तो इसमें पूरा पाकिस्तान जो मगरब का आज का मौजूदा पाकिस्तान है वो एक यूनिट के अंदर आता था। तो ये चीज़ अफ़गानिस्तान को पसंद नहीं आई। वो कहते थे कि जो हमारा पश्तूनिस्तान है, जो पख्तूनिस्तान है, जो पश्तो लोगों का जो कंट्री है, जो हमारा एरिया आपके पास है डोलैंड के पास, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करते कि ये जो टेरिटरी है ये हमारी टेरिटरी है। उन्होंने कहा कि इस टेरिटरी को अलहदा नाम दो, अपने कंट्री के अंदर इसको मत डालो। तो इसी वजह से ये बात उनको पसंद नहीं आई। तो इसी वजह से उन्होंने प्रोपगंडा शुरू कर दिया। और ये प्रोपगंडा वो अकेले नहीं कर रहे थे, उसको पीछे से जो पुश किया जा रहा था वो इंडिया था और सोवियत थी। सोवियत और इंडिया की हेल्प से उन्होंने इस बात को प्रेस के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए बात को उजागर किया। और फिर जब लोग मुश्तइल हो गए तो लोगों ने पाकिस्तान की एम्बेसी पर अफ़गानिस्तान के अंदर अटैक कर दिया। यहाँ पर उन्होंने एम्बेसी को जला दिया और झंडे को गिरा दिया, लोगों को होस्टेज बना दिया। तो बाद में इस बात को मतलब डिप्लोमेसी के ज़रिए सॉल्व किया गया, ठीक है ना। और फिर पाकिस्तान की एम्बेसी ख़त्म हो गई। ये को आम छोटी सी बात नहीं थी। हमसाया और मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद वो आपकी एम्बेसी किसी कंट्री के अंदर नहीं है, तो इट मीन आपके उसके साथ कोई डिप्लोमेटिकली या इकोनॉमिकली कोई रिलेशंस नहीं है, ठीक है ना। तो फिर 1956 के अंदर ब्रिटेन के जो उस वक्त पीएम थे मिस्टर एंथोनी एडेंस, उसने क्या किया, उसने इस डोरलैंड को मार्च 1956 के अंदर क्या रिकॉग्नाइज़ किया है। उसके बाद यूएस हो गया और दूसरे कुछ कंट्री हैं, उन्होंने भी इसको रिकॉग्नाइज, इसको एक इंटरनेशनल बॉर्डर माना और इस पर बात की। फिर 12 मई को 1956 के अंदर ही जो हमारे पास जमाल अब्दुल नासिर हैं, जिन्होंने सुइस कैनाल को बंद किया था, ठीक है ना, उन्होंने यानी कि रिप्रोचमेंट की पॉलिसी अपनाई और दोनों को ऑफर की के कम क्लोज टू ईच अदर और अपने मसले को सॉल्व करो। और उसने इसमें ट्रॉइस का किरदार अदा किया और इस तरह पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान इसके मसले को थोड़ा कम किया। और इसके बाद एक्सचेंज ऑफ विजिट हुए, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार सिकंदर मिर्ज़ा 1956 को, फिर हुसैन शहीद सावर्दी 1957 को, और इस तरह उनकी तरफ से उनका जो पीएम था दाऊद खान वो आया 1959 को। और उस वक्त पे किंग जो था, जो प्रेसिडेंट चल रहा था, वो जहर शाह था। जहर शाह 1933 से 1973 तक जाता है। इसमें दरमियान 60 1960 59 60 61 यहाँ पर आके ना दाऊद शाह इसको आउस्ट करके खुद बैठते और फिर इसको दोबारा ये रिमूव कर देता है जहर शाह, और जहर शाह को फिर अगेन 1973 में जाके दाऊद शाह फिर निकाल देता है और फिर खुद आ जाते हैं और खुद जाते हैं 1977 तक, ठीक है। तो यहाँ पर इन सब के विजिट एक्सचेंज होते हैं। तो इसी तरह फिर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो है 1976 में, तो उनने भी इनका विज़िट किया था। फिर मैं वो बात में बात करता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर ये सुन लें। तो यहाँ पर ये रिलेशंस कुछ अच्छे हुए, लेकिन 1960 के अंदर फिर जाके कहीं ना कहीं जो ये थे, मतलब दाऊद खान ने लोगों को मुश्तल, क्योंकि ये खिलाफ था, ये पाकिस्तान की इस बाउंड्री को नहीं मानता, इसने अंदर अपने ही लोगों को मुश्तल किया और कुछ पाकिस्तान के अंदर पश्तून को मुश्तल किया और उनको उकसाया कि ये टेरिटरी की खातिर, और वो जाके स्टेट के ख़िलाफ़ लड़ने लगे। और उन्होंने जो बेजोर का इलाका है और दूसरे बेजोर एजेंसी और दूसरे जो इलाके हैं उन पर आके उनको एनेक्स कर लिया था और बाद में उसको रिमूव किया गया। यहाँ पर अगेन एक बार टेंशन एनहेंस कर गई। तो फिर इसको भी मतलब फिर ईरान ने स्टेप लिया तेहरान, और 23 मार्च और 1963 के अंदर जाके उन्होंने फिर एक टेबल टॉक कराई और यहाँ पर ये इस मसले को डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया और दोबारा जलालाबाद और क्वेटा के अंदर एक दूसरे की इन्होंने अपने जो एम्बेसी थी वो ओपन भी की। और इसके बाद किंग जहर
शाह जब तक रहे हैं तो पाकिस्तान के फिर अच्छे रिलेशन ही रहे हैं। जब 1965 की वार हुई थी पाकिस्तान इंडिया की, तो इंडिया और हमारे पास इंडिया और जो सोवियत था उन्होंने बहुत कोशिश की कि किंग ज़ैर शाह को कायल किया जाए कि वो जाके अटैक करे दूसरी तरफ से पाकिस्तान के, लेकिन किंग ज़ैर शाह ने उनकी बातों में नहीं आया और उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया। और फिर इस बात का कि सदर अयूब ने जाके विजिट भी किया था अफगानिस्तान को और उनका बहुत शुक्रिया भी अदा किया था कि उन्होंने पाकिस्तान में इस जंग के अंदर उनका साथ दिया है। इतना ही साथ दिया बहुत था, ठीक है। तो फिर ये मिलिट्री मैन था साथ में दाऊद जो था, इसने फिर 1973 के अंदर अब पहले बता चुका हूँ किंग ज़ैर शाह को आउस्ट किया और अगेन खुद आ गया, ठीक है ना। और यहाँ से ये आगे चला है। तब शुरू के अंदर इसके भी रिलेशन फिर वही, क्योंकि पहले से ही इसके रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे थे, तो इसके रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो फिर सेक्रेटरी जनरल जो OIC के थे उनका नाम था मिस्टर हसन अल तहमी, जो अल तहमी थे, जो मतलब जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने अपना ऑफिस दिया इन दोनों को, यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दाऊद को, और उनको कहा आपस में टेबल टॉक और अपनी जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको रिमूव करो और एक अच्छे कंट्री बन के रहें। तो इस पर फिर इसमें फिर पहल भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की कि तब अर्थक्वेक आया था अफगानिस्तान के, तो उन्होंने एड भी दी थी अफगानिस्तान को। तो फिर उसके बाद अच्छे रिलेशन बन गए दाऊद के साथ भी। और दाऊद की जो हालांकि पहले रिलेशन अच्छे नहीं थे, ये OIC ने जो टेबल टॉक करवाई उसके बाद रिलेशन अच्छे हुए हैं। शुरू में रिलेशन जब ये दाऊद आया तो अच्छे नहीं थे, इसके बावजूद भी हालांकि ये लोगों को बॉर्डर को पोरस बना रहे थे लोगों पर, यानी कि ये लोगों को उकसा रहे थे प्रॉक्सी के लिए, वार के लिए। इसके बावजूद भी जब ये दाऊद आया तो दाऊद की हुकूमत को भी पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज़ किया था। टेबल टॉक तो बाद में हो गए, ठीक है। पाकिस्तान हर मोड़ पे कोशिश करता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इसके अंदर अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढता है और कहता है कि यहाँ मेरी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ठीक है। और ये बात ओपनली भी कह चुका है पाकिस्तान। और पाकिस्तान चाहता है कि मेरा मगरबी बॉर्डर, अगर मशरकी बॉर्डर इनसिक्योर है तो मगरबी को कम से कम सिक्योर कर लूँ। कोई भी कंट्री दो बॉर्डर पर एट टाइम जंग नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता रहा है इसकी साइड से सॉफ्ट कॉर्नर रखे, और हमेशा अफगानिस्तान ने छुरे ही घोंपे हैं, सही बात कह रहा हूँ। तो फिर इसके साथ अच्छे रिलेशन हो गए। फिर 1976 के अंदर, ठीक है ना, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी विजिट किया था, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद इसकी असैसिनेशन हो गई थी दाऊद की। और दाऊद के बाद ताराकी है, यानी नूर मोहम्मद ताराकी, वो भी दो चार माह रहे। उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन कायम करने की कोशिश की। फिर उनको भी असैसिनेशन, उनको भी मर्डर किया गया। उसके बाद हाफिज़ुल्लाह अमीन है, उन्होंने भी पाकिस्तान का अच्छे रिलेशन कायम करने की कोशिश की, उनको भी किल कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसके फ़ौरन बाद एक कम्युनिस्ट लीडर आता है, और 27 दिसंबर 1979, एक साल के अंदर 3 किंग चेंज हो रहे हैं। तो 1979 के अंदर 1,20,000 रशियन ट्रूप्स के साथ अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता, अपना अटैक कर देता है सोवियत यूनियन। तो ये बात शो करती है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की किलिंग के अंदर भी पीछे अफगानिस्तान का हाथ ही था। अफगानिस्तान के जो एजेंसी के लोग थे, वो जब अपना काम उनसे बनता तो ठीक है रखते थे, जब काम ख़त्म होता था, देखो दाऊद को भी वो लाए। और दाऊद शुरू में पाकिस्तान के खिलाफ था ही था, लेकिन जब वो उनकी टेबल टॉक हो गई और फिर उसके रिलेशन अच्छे हो गए तो दाऊद को किल कर दिया। भाई रिलेशन अच्छे क्यों हो रहे, फिर बाकी भी आते रहे। है अभी ये बात इतनी ज़्यादा अहम नहीं है, हम आगे जाके एनालिसिस भी करेंगे और रिलेशंस कितनी अहम है, क्यों अहम है, पाकिस्तान क्यों ट्राई कर रहा है, और किस तरह के यहाँ पर चैलेंजेस हैं, और हमारे लिए अफगानिस्तान क्यों अहम है, स्ट्रैटेजिक डेप्थ क्या होती है। इन सब चीज़ों को हम आगे जाके अच्छी तरह चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जब सोवियत यूनियन का यानी कि वो इंटर कर जाती है, उसके बाद 1979 से 1989 का एक इरा आता है, जिसको हम सोवियत रशियन अपना सोवियत अफगान वार कहते हैं। इसको हम डिटेल से फिर अगेन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।